अब हम आगे पढ़ते हैं। हमने अभी राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बताया आपको। अब हम आपको पाइथागोरस थ्योरम, जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो हमारी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल पर ही लगती है। तो पाइथागोरस थ्योरम को समझते हैं। देखो राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारा बेस है और ये हमारा हाइपोटेनस है और ये हमारा परपेंडिकुलर है। तो पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो क्या है, पाइथागोरस थ्योरम हमारी परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस, इन तीनों में क्या है, पाइथागोरस थ्योरम रिलेशन बताती है हमको कि तीनों में रिलेशन क्या है। तो उस रिलेशन को हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, इसमें जो सबसे बड़ी साइड होती है उसे कहते हैं हाइपोटेनस। राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड होती है उसे कहते हैं हम हाइपोटेनस। तो सबसे बड़ी साइड का आप स्क्वायर कर दो और दो जो छोटी साइड है ये बेस और परपेंडिकुलर, इन दोनों साइड को स्क्वायर करके आप ऐड कर दो। तो ये बेस हमारा है और ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। इसी का यूज होता है ट्रिकोनोमेट्री में ज़्यादा। ठीक है, तो हमको ये पाइथागोरस थ्योरम और राइट एंगल ट्रायंगल सबसे बेसिक चीज़ है कि हमको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। अब देखो, अब हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो ट्रिकोनोमेट्री पढ़ रहे हैं। तो ट्रिकोनोमेट्री के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिकोनोमेट्री। तो यहाँ पर जो ये ट्रिकोनोमेट्री जो वर्ड आ रहा है, इसमें अभी हमने आपको बताया ये वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना है, एक ट्रायंगल और दूसरा क्वाड्रेंट। इन दो चीज़ की हमको नॉलेज और होनी चाहिए। तो ट्रायंगल में किसकी, राइट एंगल ट्रायंगल। अभी हमने आपको सबसे शुरू में राइट एंगल ट्रायंगल हमको राइट एंगल ट्रायंगल आपको बताया राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। अब आपको हम बताते हैं कि क्वाड्रेंट क्या होते हैं। तो क्वाड्रेंट हमारे क्या हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो ये 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्या होता है, हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। और 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में ये होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, और 180 से 270 ये होता है हमारा। अब देखो 180 से 270, ये 270 ये हमारा हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। ये हमारा हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। 270 से लेके 360 तक ये हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये हमारे क्वाड्रेंट है। पहला क्वाड्रेंट है हमारा 0 से 90 डिग्री, दूसरा है 90 से 180 और तीसरा 180 से 270 और चौथा है 270 से 360 डिग्री। तो ये हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है, अब इसमें इसके बाद हमको पता हो, इसमें हमको 6 रेशियो के बारे में पता होना चाहिए। 6 रेशियो होते हैं हमारे ट्रिकोनोमेट्री में। कितने रेशियो होते हैं, 6 रेशियो। तो 6 रेशियो कौन कौन से होते हैं पहले हमको वो पता होना चाहिए, उसके बाद और चीज़ बताएंगे क्या पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमको 6 रेशियो बताते हैं आपको कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है हमारा, इसे कहते हैं, ये जो है ये थीटा बोलते हैं इसे। तो इसे पहला रेशियो हमारा साइन थीटा है, दूसरा रेशियो हमारा कॉस थीटा, तीसरा रेशियो हमारा टेन थीटा, चौथा साइन थीटा का उल्टा होता है हमारा कोसेक थीटा, और पांचवा रेशियो सेक थीटा का उल्टा होता है हमारा सेक थीटा, और लास्ट है हमारा टेन का उल्टा कॉट थीटा। तो ये हमारे 6 रेशियो होते हैं। अब इन 6 रेशियो में
इनके इनमें क्या रिलेशन होता है और इनके कुछ फॉर्मूले भी होते हैं, वो हम आपको बताते हैं। अब अभी हमने आपको बताया 6 ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। अब उन ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो में क्या होते हैं, कुछ इनमें इनके फॉर्मूले होते हैं। साइन थीटा बराबर होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस थीटा बराबर होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन थीटा बराबर होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब साइन थीटा का उल्टा जो होता है वो होता है हमारा कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा कर दो तो एच ऊपर चला जाएगा, पी नीचे आ जाएगा, ठीक है। एच ऊपर चला जाएगा, पी नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा एच अपॉन पी। और सेक थीटा का उल्टा होता है हमारा सेक, कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो इसका उल्टा करेंगे तो एच अपॉन वी आ जाएगा। और टेन का उल्टा होता है कॉट, इसका उल्टा कर देंगे तो ये आ। तो ये इनमें रिलेशन होते हैं। इस चीज को आप एक शॉर्ट ट्रिक से भी याद कर सकते हो। आप इसको एक शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हो। कैसे? पी फॉर पाकिस्तान, बी से भूखा, जो आप जानते हो, पी फॉर पाकिस्तान और बी से भूखा और पी से प्यासा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, और नीचे है अपना देश का नाम हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। तो पी फॉर पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। अब ये कैसे याद करोगे? ये जो पी अपॉन एच है, ये पी अपॉन एच हमारा साइन थीटा का है, और ये जो बी अपॉन एच है ये हमारा कोस थीटा का है, और ये पी अपॉन बी जो है ये हमारा टेन थीटा का है। अगर आपको ये तीन याद होंगे तो आप इनके रिवर्स करके सारे याद कर सकते हो। तीन जो रह गए वो भी याद कर सकते हो। तो आप इसको शॉर्ट ट्रिक से ऐसे याद कर सकते हो, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो आप इससे आसानी से याद कर सकते हो। जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है याद करने में, वो इसको आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इनके कुछ रेसिप्रोकल होते हैं। अब आपको रेसिप्रोकल ही बता देते हैं, फिर हम एक्सरसाइज पे आते हैं और एक्सरसाइज आपको कराएंगे। इसी सीरीज में हम आपको पूरी एनसीईआरटी की सारी क्लास आपको कराएंगे, चैप्टर वाइज एक एक्सरसाइज, सारी एक्सरसाइज कंटिन्यूस, ठीक है। तो अब हम आपको बताएंगे रेसिप्रोकल, ठीक है। तो अब आपको रेसिप्रोकल के अब हम आपको बताते हैं कि ये जो रेशियो होते हैं इनमें आपस में क्या रिलेशन होता है, कौन किसका उल्टा होता है, इसके भी आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, ठीक है। तो आपको ये बताते हैं। पहला जो होता है, अभी ये रेसिप्रोकल होता है। जैसे साइन थीटा अभी हमने आपको बताया, साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक थीटा। दूसरा कॉस थीटा, इसका रेसिप्रोकल होता है 1 सेक थीटा। और तीसरा टेन थीटा, इसका रेसिप्रोकल होता है 1 कॉट थीटा, ठीक है। अब तीन हमारे अभी और रह गई, कोसेक थीटा। तो आप जैसे साइन का उल्टा कोसेक थीटा, वैसे कोसेक का उल्टा क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका उल्टा कर देंगे 1 साइन थीटा, और सेक का उल्टा 1 कोसेक थीटा, और कॉट का उल्टा होता है रेसिप्रोकल 1 टेन थीटा। तो ये आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। अब हम आपको एक्सरसाइज कराते हैं, और एक्सरसाइज पहली एक्सरसाइज हम चालू करते हैं, ठीक है। तो पहली एक्सरसाइज चालू करते हैं। अब ये आपकी एक्सरसाइज है 8.1। इसका क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोल रहा है कि एक ट्रायंगल एबीसी है, उस ट्रायंगल एबीसी में एक ट्रायंगल एबीसी बना लो। और ट्रायंगल हमको बताना है, जब भी ट्रिकोनोमेट्रिक क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें हमको राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाना है। ये हमने ट्रायंगल कोई एबीसी बना दिया। आगे बोलता है कि राइट एंगल एट बी। जो राइट एंगल है, राइट एंगल का मतलब है 90 डिग्री का एंगल किस पर है? बी पर। तो यहाँ ए, बी और ये सी, ये हमारा क्या होगा? एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। आगे बोल रहा है कि ए बी जो है हमारा 24 है। इसका मतलब ए बी, ये वैल्यू दे रखी है 24, ठीक है। और
BC बोला है 7 सेंटीमीटर, तो BC हमारा ये है 7 सेंटीमीटर। तो आप तो इसमें देखो, आप क्वेश्चन में देखेंगे हम आगे क्या करना है। सबसे पहले आप देखो इसमें कितनी साइड दे रखी है, तो हमको 2 साइड दे रखी है, इसमें 2 साइड दे रखी है। इसका मतलब कि हमारा क्वेश्चन आगे सॉल्व जब ही हो सकता है जब हम तीसरी साइड भी निकाल लें, क्योंकि तीसरी साइड के बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। जो चीज़ निकालनी है हमको उसमें तीसरी साइड भी चाहिए। तो तीसरी साइड के लिए हमने आपको पाइथागोरस थ्योरम बताई है। अब यहीं पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे हम। तो अब यहाँ पर हमको क्या दे रखा है, AB बराबर दे रखा है 24 सेंटीमीटर और BC बराबर दे रखा है 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमको AC निकालना है, जो कि AC क्या है, हमारा हाइपोटेनस है। ठीक है, तो AC निकालना है तो हम यूज़ करेंगे, यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बनेगी इसमें, h² = p² + b²। ठीक है, ये होगी हमारी। अब इसमें देखो h क्या है, h है हमारा AC, तो AC का स्क्वायर = परपेंडिकुलर है हमारा AB, तो यहाँ AB का स्क्वायर प्लस बेस है हमारा BC, यहाँ BC का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर AB हमको 24 दे रखा है, तो 24 का स्क्वायर, और BC कितना दे रखा है हमको 7 सेंटीमीटर। अब इनका क्या करेंगे, 24 का आपको स्क्वायर करना है, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, और 7 का स्क्वायर होता है 49, तो ये आ जाएगा हमारा 625, ये आ गया हमारा 625। ठीक है, अब ये हमारा क्या है, AC² बराबर है, AC² बराबर कितना आ गया 625। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये स्क्वायर में इसको रफ कर लेते हैं, ऊपर से इसको रफ कर लेते हैं, यहाँ लिखते हैं ऊपर। तो AC² बराबर हमारा आ गया 625। अब स्क्वायर हटेगा इस पे से, तो इधर रूट लग जाएगा, ये 625 हो जाएगा। अब ये 625 जो होता है इसके आप फैक्टर करोगे तो ये बनेगा हमारा 25 × 25, तो AC हमारा आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब हाइपोटेनस क्या आ गया हमारा 25 सेंटीमीटर आ गया। अब हमारे पास तीनों साइड आ गई, अब जो भी निकालना है हम अब आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम इरेज कर लेते हैं, आप लिख लो जल्दी से, इसको इरेज कर लेते हैं। अब हम इसको देखते हैं, अब हमारे पास तीनों साइड आ गई, हमारे पास परपेंडिकुलर भी आ गया, बेस भी आ गया और हाइपोटेनस भी आ गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या निकालना है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो ये देखो, आपके पास NCERT किताब होनी चाहिए, आप उसमें देखते जाओ। तो पहला पॉइंट हमको निकालना है, यहाँ पर हमको निकालना है sin A cos A, ये पहले पॉइंट में, और दूसरे पॉइंट में हमको क्या निकालना है sin C और cos C, इनकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इनकी वैल्यू निकालनी है हमको। तो आपको एक चीज़ बता दें कि यहाँ पर जो ये A दे रखा है, इस A का मतलब है कि जो राइट एंगल आपको अज्यूम करना है वो किस पर अज्यूम करना है, एंगल A पर। सबसे पहले आप साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब इसमें देखो यहाँ पर दे रखा है साइन A, इसका मतलब कि A पर 90 डिग्री आपको एंगल बनाना है, A पर 90 डिग्री बनाना है। तो अभी एंगल हमारा 90 डिग्री B पर है, इसका मतलब यहाँ पर बनाना है आपको एंगल 90 डिग्री। यहाँ पर 90 डिग्री बनाएंगे तो ये जो परपेंडिकुलर है और ये जो बेस है ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। इसका मतलब ये जो परपेंडिकुलर है ये बेस का काम करेगा अगर एंगल हमारा इस पर है, और ये जो बेस है वो परपेंडिकुलर काम करेगा। ठीक है, तो साइन A के लिए हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर हमारा 24 नहीं होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा 7 होगा। तो परपेंडिकुलर हमारा 7 हो गया, और हाइपोटेनस कितना हो गया 25। तो ये हमारे साइन A की वैल्यू निकल गई। ठीक है, इसी तरीके से कॉस A में मतलब यहाँ पर हमको एंगल
ए पॉइंट पर है, यहाँ पर 90 डिग्री कहाँ पर है, यहाँ पर बनाना है आपको। तो इसका मतलब कि अभी दोबारा से ये चेंज हो जाएंगे, आपस में ये दोनों इंटरचेंज होंगे इस वाले एंगल के लिए, केवल एंगल ए के लिए, यहाँ पर ऊपर वाले एंगल के लिए, ठीक है। तो ये जो परपेंडिकुलर है वो बेस बन जाएगा और बेस जो है वो परपेंडिकुलर बन जाएगा। इसका मतलब ये जो परपेंडिकुलर लिखा है ये बेस का काम करेगा और ये जो बेस लिखा है ये परपेंडिकुलर काम करेगा। कब? जब एंगल ए पर बनाना है हमको, ठीक है। तो साइन कॉस का फॉर्मूला आता है b/h। अब देखो हमारा बेस हमारा ये नहीं है, हमारा बेस क्या होगा एंगल ए के लिए 24, तो ये 24 आ जाएगा और हाइपोटेनस कितना है हमारा 25, समझ गए। अब देखो यहाँ पर बोला है हमारा साइन सी, इसका मतलब एंगल कहाँ पर है, सी पर है। तो आपको अगर बता दें इस लाइन पे अगर इस लाइन पे एंगल यहाँ बोले या एंगल इस पॉइंट पे बोले तो आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। इसका मतलब जैसा है, जैसे 24 परपेंडिकुलर है और 7 बेस है और 25 क्या है हाइपोटेनस, तो आपको सेम एज इट इज लेने हैं। अगर एंगल बी पर बोल दे या एंगल सी पर बोल दे तो आपको कोई चेंज नहीं करना। चेंज कब करना है, जब एंगल ए पर बोलें तो क्या चेंज करना है, जो परपेंडिकुलर है वो एंगल ए के लिए बेस का काम करेगा और जो बेस है वो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर काम करेगा, ठीक है। अब देखो अब हमको एंगल सी पर बोला है यहाँ पर, अब एंगल हमारा सी यहाँ पर है तो इसके लिए और इसके लिए कुछ भी चेंज नहीं करना आपको, चाहे एंगल सी पर बोल दे चाहे एंगल बी पर बोल दे, नो चेंज। जैसा है, जैसे हमारे ट्रायंगल में वैल्यू लिखी है आपको उसी तरीके से परपेंडिकुलर और बेस यूज करना है। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिखेंगे p/h होता है फॉर्मूला। परपेंडिकुलर कितना है 24 है हमारा और हाइपोटेनस कितना है हमारा 25 है, ठीक है। इसी तरीके से इसका b/h, तो हमारा बेस कितना है, बेस 7 है और हाइपोटेनस कितना है 25 है, ठीक है। तो ये हमारे पहला क्वेश्चन के आंसर आ गए। कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको एक डायग्राम साइड में दे रखा है। इसमें क्या दे रखा है कि आपको जो परपेंडिकुलर है वो 12 है, हाइपोटेनस 13 है, तो आपको पहले बेस निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसमें पहले बेस निकालते हैं। यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या है हमारा 13 है, 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है हमारा 12, 12 का स्क्वायर। इनको बेस निकालना है, बेस हमारा है QR, तो QR का स्क्वायर लिख लेते हैं। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस QR का स्क्वायर निकालना है हमको, तो इसको इधर भेजेंगे हम। तो 169 में से 144 को आपको क्या करना है, घटा देना है, ठीक है। 169 में से आप 144 घटाओगे चलो आगे करते हैं। बीच में लाइट चली गई थी तो इसमें थोड़ा सा, अब देखो आगे 69 इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 25 बचेगा और ये QR स्क्वायर, तो ये स्क्वायर इधर रूट लगेगा तो 25, तो QR की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 5 का होता है, तो QR की वैल्यू आ जाएगी हमारा 25। तो ये हमारा ये 25 है, इसका रूट निकलेगा 5, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास तीनों साइड आ गई। जब तीनों साइड आ गई तो हम अब क्या करेंगे, जो चीज़ जो चीज़ हमसे पूछी है tan p माइनस cot r, इसकी वैल्यू बतानी है हमको। तो इसकी वैल्यू हम आसानी से बता सकते हैं। तो इसको करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। अब देखो हमसे पूछा है tan p। tan p क्या होता है, पहले तो tan का फॉर्मूला लिख लो। तो p/b बताए थे आपको, और
कॉट आर का क्या होता है, कॉट आर का होता है हमारा पी अपॉन बी, इसी का उल्टा कर देंगे। अब यहाँ देखो, ये जब इस टेन पी की वैल्यू निकालेंगे तो एंगल कहाँ पर बना है, पी पर बना है। इसका मतलब टेन पी वाले में एंगल यहाँ बन रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में इंटरचेंज होंगे। कहने का मतलब ये है कि ये जो 12 है वो बेस का काम करेगा और ये जो 5 है ये परपेंडिकुलर काम करेगा एंगल पी के लिए, एंगल पी के लिए। ये जो है 12 ये बेस का काम करेगा और ये 5 जो है परपेंडिकुलर काम करेगा। तो हमें यहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर कितना है, 5 है, और बेस कितना है, 12 है। अब कॉट आर, यहाँ पर एंगल कहाँ बना है, आर पे बना है। यहाँ पर बने एंगल चाहे यहाँ पर बने, इसके लिए आपको कुछ भी चेंज नहीं करना। जैसे वैल्यू दे रखी है वैसे ही आपको उनको यूज़ करना है। जैसे परपेंडिकुलर था वैसे ही आपको लेना है उसको, ठीक है। तो देखो, तो बेस क्या हो जाएगा 5 और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 12। तो ये देखो एक जैसी वैल्यू है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, तो ये कट जाएंगी, तो आंसर कितना आ गया हमारा 0। तो 10p माइनस कॉट आर की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आगे करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 इसका करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है हमको, साइन ए इजिकल टू दे रखा है 3/4। साइन ए इजिकल टू क्या दे रखा है, 3/4। तो आप एक ट्राइंगल बना लो, ए बी और सी, ठीक है। यहाँ पर हमारा एंगल ए है, तो इसमें देखो एंगल ए का मतलब है इसका साइन ए बराबर 3/4 दे रखा है। आपको जो भी चाहे सवाल में tan ए दे रखा हो चाहे cot ए दे रखा हो, आपको क्या है उसके बराबर में तुरंत उसका फॉर्मूला लिखना है। जैसे साइन का फॉर्मूला क्या होता है, p/h होता है। इसका मतलब परपेंडिकुलर हमारा 3 दे रखा है और हाइपोटेनस हमारा कितना है 4। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है 3 है, तो ये परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेनस हमारा 4 है, तो ये 4 है। अब हमको क्या निकालना है, इसका बेस निकालना है, ठीक है। तो हम इसका बेस निकालते हैं, और बेस कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का। तो पाइथागोरस थ्योरम लिखते हैं यहाँ पर। तो पाइथागोरस थ्योरम इसमें क्या लगेगी, ए बी का स्क्वायर, ये हमारा हाइपोटेनस है, बी सी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर, ठीक है। ए बी कितना है हमारा 4 का स्क्वायर, बी सी कितना है हमारा 3 का स्क्वायर, सी ए कितना है हमारा, सी ए हमको निकालना है। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस सी ए, ठीक है। तो इस वाली वैल्यू को, ये 9 है इसको लेके आएंगे 16 की तरफ, तो 16 माइनस 9 इजिकल टू यहाँ रह जाएगा ए सी या सी ए, बात एक ही है। ये कितना हो जाएगा हमारा 7 बचेगा, और इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा। तो ए सी कितना आ गया हमारा, अंडर रूट में 7 आ गया, ठीक है। ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट में 7। अब देखो, अब हम इसको इरेज करके जो हमको वैल्यू निकालनी है उसकी वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो हमको वैल्यू निकालनी है cos ए की, और वैल्यू निकालनी है हमको tan ए की। तो cos ए बराबर फॉर्मूला लिखना है आपको b/h, और tan बराबर p/b। अब देखो यहाँ पर एंगल ए, मतलब यहाँ पर एंगल है, एंगल कहाँ है हमारा, यहाँ पर इस पर, इस ए पॉइंट पर है। इसका मतलब आपको कुछ चेंज नहीं करना, जैसी वैल्यू आई है वैसे आपको पुट कर देनी है। तो बेस कितना है हमारा, अंडर रूट में 7 आया है, और हाइपोटेनस है हमारा 4, तो इसकी वैल्यू ये हो गई tan ए। तो एंगल ए यहाँ पर है, तो इसके लिए भी आपको कुछ चेंज नहीं करना, चेंज ऊपर वाले के लिए करना पड़ेगा। तो ऊपर वाले की वैल्यू हमको tan बी में एंगल, उसकी किसी की वैल्यू नहीं निकालनी है हमें। सवाल में केवल cos और tan पूछा है, तो उतना ही। परपेंडिकुलर है 3 और बेस है हमारा अंडर रूट में 7, तो ये वैल्यू हमारी आ गई, ठीक है। तो आज हमने क्वेश्चन 3 करे हैं।
अगली क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 3 से आगे बढ़ेंगे। आपको अगर इन क्वेश्चनों में या अभी जितना ही पढ़ा है उसमें अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका आपको जवाब अगली क्लास में मिलेगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब रेगुलर बेसिस में आपको पूरी क्लास 10th की आपको पूरी किताब पढ़ाई जाएगी पूरी अच्छे तरीके से। इसी के साथ आपको MCQ क्वेश्चन भी सॉल्व कराए जाएंगे। हर टॉपिक जब ख़त्म करेंगे हम तो उसके कुछ ना कुछ MCQ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में आपको पता होगा 20 मार्क्स के हमारे क्या आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं, तो हमको उनको भी करने आना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो एक बार फिर से आप लाइक करें। धन्यवाद।